नौकरी मिलेंगी कहाँ? रेलवे ये बेच रहे हैं, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, तो नौकरी क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन में मनमानी चलती है। अब मेरी मर्जी है कि मैं मेरिट में इसका सिलेक्शन करूंगा, इंटरव्यू में मर्जी नहीं है तो नहीं करूंगा। कहाँ है नौकरी? नहीं लगता कि काबिलियत के बेस पे होगा? नहीं नहीं, धंधलेबाजी चलती है जी मैडम, सोर्सेस चलती हैं। उसका मन करेगा वो कल निकाल लेगा, उसका मन करेगा वो रखेगा। अब क्या है? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्राइवेटाइजेशन, जितना आप समझदार हैं तो आपसे भी बात करना बिल्कुल ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ बताई जाती है कि कहीं ना कहीं उससे सुधार होगा और आगे बढ़ता है। वो हम मानते हैं, वो हम मानते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है? वो मॉडल जो ये देख रहे हैं ना फॉरेन वाला, वो यहाँ सेट नहीं बैठेगा। जो नहीं बैठेगा वो वो कारण है उसका, यहाँ माहौल है उस चीज़ का। पहले इन्हें माहौल बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो ये जो इनका मॉडल है। आज तक बुलेट ट्रेन नहीं चली, दिखाए कब थे सपने? 2014 में दिखाए थे। आज क्या है? 2021 है। वो रोल मॉडल इन्होंने तैयार करके ऐसा दिखाया था कि बुलेट ट्रेन आएगी। अच्छा, सपना तो बीजेपी ने देखा बहुत है दिखाते हैं देश को अच्छा करेंगे। सपना मैम, सपना देखने से मैं हम आज किसान, अब हम किसान सोचते हैं, हम भी किसी आज से लेके बीजेपी को जिताया था। आधे हैं कि बीजेपी को वोट दिया था इन लोगों ने, इस गांव से वोट दिया था। आज कहाँ है? उसे 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर से, वहाँ से ही बीजेपी का उदय हुआ था और कल वहीं अंत दिखा दिया लोगों ने। बोलते हैं कि मुट्ठी भर किसान है जी, वहाँ धरने बैठे वो 20 लाख लोग बेवकूफ़ हैं या चंद बुद्धिजीवी चार जो बता रहे हैं इसके फायदे, वही होशियार हैं। वो 20 लाख लोग तो फिर बेवकूफ़ हुए। तो जहाँ से ही जड़ उखाड़ने का काम मुजफ्फरनगर से होगा। आपको लग रहा है कि इस बार किसानी से लेकर के रोजगार के तमाम मुद्दे उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। हम तो जी किसान हैं, किसान भले से हम नौकरी पे जाएं मगर ज़मीनी तौर से काम तो किसानी से ही चलेगा। और रही बात प्राइवेट की, प्राइवेटाइजेशन में जो नौकरी करते हैं, आप बहुत सारी चीजें गिनवा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर किसानी के क्षेत्र को आगे ले जाना हो और कुछ करना हो तो आप क्या समझते हैं कि किन किन चीजों में सुधार होना चाहिए? जो मैं भी होऊंगा तो मेरे दिमाग में सुधार जी देखिए, सरकार को आप कुछ सजेशन दीजिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए। आज मंडी, इन्होंने मंडी सिस्टम जो था, मंडी सिस्टम पे गेहूं खरीदते हैं, कब तक इनका कोटा पूरा हुआ बंद कर दिए। आज हमारे गेहूं घर सड़ रहे हैं, बहुत से देख लीजिए। 100 झंझट है उसमें कि फर्द लाइए, बैंक से नोटिस वो कराइए, 100 चीज़ें हैं। नहीं है, इतने किसान हैं, पूछ लेना कि कितने मंडी पे गेहूं बेच का है। और दूसरा है, आज 2014 अगर कानून की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि देखिए इन कानून के तहत आपको जहां चाहे वहां बेचिए, आपको दिक्कत नहीं है, फिर तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज सुनिए मैम, एक सुनिए, जहां आपने बोला जहां चाहे वहां बेचिए। हमारे पास 20 क्विंटल गेहूं हुआ। हाँ, हम मानते। ये बिहार में बहुत दिनों से पहले है। ये जो MSP वगैरह, वहाँ का किसान क्या खुशहाल हुआ? वहाँ के आंकड़े निकालिए बिहार के, क्या वहाँ का किसान खुशहाल है? जो मंडी सिस्टम है ना, कहीं भी बेचिए, कहीं भी। आज हमारे दिल्ली है, हम दिल्ली 20 क्विंटल गेहूँ लेके जाएंगे, क्या रेट आए, उसका खर्च क्या आएगा ट्राली का? अब वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने बोला कि ये फेल है, ये क्वालिटी ठीक नहीं, हम खरीद नहीं सकते, वो वापस लाएगा कहाँ? वहीं फेंक का आएगा, वहीं 1800 में चाहेगा ना 1600 का, तो वो 1600 में लेगा। सुधार चाहते हैं या वापसी चाहते हैं? क्योंकि अमेंडमेंट भी एक रीजन है। वो तो लीडर बैठे हैं, वो अगर इतना वो होता ना, इतना चाहने से, तो वहाँ जो कमेटी बनी हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो बेवकूफ़ नहीं है। वहाँ मीटिंग करके वापिस आ गए। वो जब बोल रहे हैं कि खुले मंच दीजिए, खुले मंच पे आप वार्ता कर लीजिए, इसके तुम फायदे गिना दीजिए, हम बोलेंगे। वो बंद कमरे में जो मीटिंग होती है वो कुछ नहीं, वो टाइम पास है और वही इनके गले की जंजीर बनेगी। मतलब आप समझते हैं कि कैमरे के सामने बात नहीं तो कुछ भी हो रहा है? नहीं जी, वो दिखाइए ना, खड़े होकर मंच पे क्यों नहीं किसान मंत्री आते, क्यों नहीं कृषि मंत्री आते? ये बाहर अंदर बुला लिया, अंदर तो मैं चुप होकर बैठ गया, दूसरा बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? या मैं बोल रहा, दूसरा बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, कोरोना की इतनी भयंकर स्थिति थी, किसान वहाँ रहा, क्या उन्हें जान प्यारी नहीं अपनी जान? तो आप भी अपने घर होंगे, आप भी अपने एक टाइम पे घर होंगे। वो लोग, उनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली नहीं, वो वहाँ बॉर्डर पर पड़े हैं, बारिश में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, गर्मी थी, अब फिर ठंड आ जाएगी और ये ही आंदोलन इनकी जड़ उखाड़ के फेंकेगा। अच्छा, यहाँ से मुझे लगता है मुजफ्फरनगर की 56 से 57 किलोमीटर की दूरी है जी। तो यहाँ भी प्रभाव छोड़ता है किसानी का? प्रभाव वो जो इनकी 7 सीटें आई थी, 7-8, वो उसी माहौल से आई थी।
जो 2013 का माहौल बना था, आज उस समय हम किसान हैं, डीजल का रेट 68 रुपये था, आज क्या है 88 है। तुम्हारा गैस का रेट 600 650 था, आज 920 यहाँ लाते हैं, 903 रुपये है। उसके बाद हमारा क्या बढ़ा, गन्ने का रेट हमारा आज भी वही है 316, 5 साल में वही है। अगर हम तैयार हैं, अगर हम बिजनौर जाएं सामान खरीदने, अगर कोई हमें उधार दे दे 2 महीने के लिए और 2 महीने बाद हमारा पेमेंट आता है, हम तैयार हैं। डीजल वाला, पेट्रोल पंप वाला 2 महीने के लिए उधारी देते हैं, हम तैयार हैं, हमारा पेमेंट आएगा, हम देंगे। जब आपकी चीजें महंगी होती हैं और हमारी कमर टूटती है और जो इनके जो है फसलों के दाम हैं वो सही नहीं मिलते हैं और कहीं ना कहीं पेमेंट भी रुक जाती है, तो जिस तरीके से आपने उधारी कर रखी है वैसे ये भी उधारी कर देंगे पेट्रोल पंप पर, या खाद लाएंगे, या जो इनका ईंधन लगेगा उन तमाम चीजों को आप भी उधार कर दीजिए, कोई नाराजगी नहीं होगी। सही बात है, बराबर की बात की है। बहुत सारी चीजों के हाँ। उधारी वाला अगर आप उधार मुझे दें या मैं आपको दूं, वो तो मांगेगा, और जब हम उतने रेट ही नहीं मिलेंगे तो हम देंगे उधार भी कहाँ से दे पाएंगे। आज किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनवा लिए बैंकों से, उनकी रिकवरी आ रही है, उनकी नीलामी हो रही है, जमीन बेच रहे हैं, वो तो ले रहे हैं अपना ब्याज से ही, और किसानों को 3 साल तक पेमेंट नहीं मिलता, वो कहाँ से दें? जो सरकार कह रही है कि पेमेंट दिया गया, आपको जब हमारी उपज के रेट ही नहीं मिल पाते तो हम दें उधारी कहाँ से? गन्ने का रेट हमारा होना चाहिए था 400 रुपए। मोदी जी उस समय जो चिल्ला रहे थे कि किसान की आय दुगनी होगी, क्या 2000 रुपए 6 महीने में किसान को देखकर आय दुगनी होगी क्या? सबको मिलते नहीं, वो सारे लोगों को मिल नहीं पा रहे। तो किसानों के मुद्दे हैं, फसलों के रेट चाहिए, हम किसान भिखारी नहीं है। 16 या 17 रुपए पड़ते हैं किसान को, 6000 रुपए साल के हिसाब से जोड़ो तो 17 रुपए बैठे या 16 बैठेंगे भाई, 16 या 17 रुपए बैठो, उनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। गन्ना हमारे और या 2000 क्विंटल फर्ज करो, हमारे उस पर रेट बढ़े तो हमारे तो 50,000 रुपए बढ़ेंगे। अगर धान का रेट बढ़े तो हमारे उस पर 100 रुपए बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल हिसाब लगा करके बैठे हैं, लागत कितनी है और मिल कितना रहा है। 50,000 रुपए बढ़ेंगे, सरसों पे बढ़ेंगे, तो हमें उपज का मूल्य चाहिए। ये इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी किसानों के संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। आप भी गए थे? मैं गया था, मेरे गाँव से 100 लोग गए होंगे। अच्छा, वहाँ किस गांव के 100 लोग गए थे? हाँ, तो भैया भी गए थे, भैया समर्थक, भैया भी गया था, भैया भी था, बिल्कुल गया था, पूछ लो। कैमरे में कैप्चर करिए, ये भी गए थे, देखना गया था वहाँ कितने आदमी हैं, देखना गया था। और ये जो प्राइवेटाइजेशन पर बात कर रहे हैं ना कि प्राइवेट हो रही है, क्यों भैया, ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं ये हमारे बीजेपी के समर्थक हैं और बहुत आराम से शालीनता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए महापंचायत में इसलिए गया था संख्या गिनने के लिए, कितने लोग हैं, कितने लोग थे वहाँ? गिने नहीं गए ना, इनसे गिने ही नहीं गए, ये तो वहाँ जाने के बाद चक्कर से आ गए ना, देख कर भीड़ को, गिनती हुई नहीं कुछ। भीड़ तो थी वहाँ, काफी भीड़ थी, लेकिन जैसे प्राइवेट उस पर बात कर रहे हैं कि प्राइवेट चीजें कर रहे हैं, हम लोग अपना गन्ना छिलवाने के लिए किसी न किसी आदमी को लगाते हैं। हम चाहते ही वहाँ के सुबह को 6 बजे तो वो खेत में आ जा और शाम को 6 बजे लो रहे, और एक सरकारी कर्मचारी 10-11 बजे तो जाओ और 2 बजे अपना हुस्सा निकल जाता है। तो ये कारण, सैलरी कितनी ले रहे हैं वो 50,000 रुपए, काम तो भी कर नहीं रहे। तो इसीलिए जब प्राइवेट होगा तो वे काम करेंगे, और नहीं होगा तो ठाकुर से बाहर कर दिया अपना। एक मॉडल देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में, वहाँ सरकारी स्कूल है, वही टीचर है, सरकारी पेमेंट ले रहा है, वहाँ सीट नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने एक मॉडल तैयार करा, एक प्लान तैयार करा कि इस टाइम आप आओगे, इस टाइम एडमिशन, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। इस सरकार ने क्यों नहीं दिया? हम कहते हैं मायावती जी के टाइम में हम तारीफ अखिलेश यादव जी की करेंगे, हमारी तारीफ मायावती जी की भी करेंगे। उनके टाइम पे अधिकारी टाइम पे जाता था, टाइम पे सब काम होते थे। आज ये किस बात पे कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज, ये निकम्मे हो गए तो प्राइवेट कर दो, ये निकम्मे हो गए। ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है उन्हें प्लान दीजिए, उन्हें वर्क दीजिए, उनके ऊपर सिस्टम, एक कमेटी बैठाइए। देखिए कुछ संस्थाएं जो कहीं ना कहीं ऐसे ही पड़ी हैं, उनको लीज पर देने में दिक्कत क्या है? जब वो ऐसे ही पड़ी हैं तो कुछ तो उनसे मुनाफा। मैडम एक बात बताइए, वो ऐसे ही क्यों पड़ी हैं? कारण तो इसका है, वो ऐसे ही क्यों पड़ी हैं वो तो बताओ। और वो लीज पे चले जाएंगी कि वो लोग कौन है कि उसे चला देंगे? वो लोग, एक कोई जर्जर सामान पड़ा है, क्या वो कुछ अनोखे हैं कि उनमें कुछ बात होगी? सवाल ये है कि सरकार के बीच ऐसे नुमाइंदे हैं जो उनका फायदा कहीं ना कहीं जनता को मिला। मैम देखिए, सरकारें चलती किस चीज़ है? सरकार चलती है मनी पे, पैसे पे। 2014 में इतना एडवर्टाइजमेंट करा गया,
मोदी जी शायद ये 2014 से पहले नहीं जानते होंगे मोदी जी को। अब इनसे पूछ लीजिए छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, इनसे पूछ लीजिए असम का सीएम कौन है, नहीं पता। वो किसे एडवर्टाइजमेंट करा, पैसा कहाँ से आया, वो रोल कमेटी बनी, उनका इन्वेस्ट करा गुजरात में, कई हजार करोड़ करवा दिया। अब वो किसकी बोलेंगे, वो किसकी बोलेंगे, वो उनकी बोलेंगे। उन्हें ला के पेश करा, सारी मीडिया खरीदी, वो प्रचार करा, ये है वो है। आज क्यों नहीं समझते, पढ़े लिखे हैं, ये हर चीज है। मैडम इनसे पूछ लीजिए तमिलनाडु का सीएम कौन है, अगर इतना मैम नहीं पता होगा कि प्रचार में इतना दम है कि किसी को कहीं से उठा करके आज यही है। आज सोशल मीडिया पे जो इतना किसान इकट्ठा हुआ वहाँ 20 लाख, पहले क्या होता था, पहले हुआ जानकारी हुई नहीं हुई, आज ये भी अपनी मजबूती से सामने आ रहे हैं। ये इस मजबूती का सामना है कि वहाँ इतनी जनता इकट्ठी हुई सोशल मीडिया के सामने। हाँ, अगर ये डिजिटल मीडिया ना होता तो गाजीपुर बॉर्डर का किसी टीवी चैनल ने इतना वो नहीं दिखाया, बंद करके फेंक देते अगर ये लोकल मीडिया नहीं होती। आप भी इंटरनेशनल मीडिया से नहीं है, आप दिखाने का काम कर रहे हैं, ये आपका बधाई है। आप छोटे छोटे चैनलों ने, वरना बड़े बड़े चैनलों ने तालिबानी बोला, बड़े बड़े चैनलों ने सब कुछ बोला, और बोलते हैं कि चित्रा त्रिपाठी के सामने बदतमीजी हुई। भाई तुम तो तालिबानी बोल रहे हो, तालिबानियों के बीच में जाके कर क्या रहे हो? सवाल तो ये है, अगर तुम वहां बैठ के इन्हें तालिबानी बता दिया, आतंकवादी बता दिया, तो तुम आतंकवादियों के बीच में क्यों जा रहे हो? चलिए, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, मीडिया को लेकर के सीधे सीधे सरकार को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, और कई लोग पीछे रह गए। आप भी आगे आ जाइए थोड़ा सा, जो लोग नहीं बोल पाए हैं। आपके भी कुछ अलग मुद्दे हैं या कुछ? क्या किसान की तो खेती करनी मुश्किल हो रही, डीजल पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा दिए, किसान को डीजल की जरूरत पड़ा है। वही जो पहले अपना घर का खर्चा काट के जब डीजल लाना पड़ा है जमीन जोतने के लिए। अच्छा, सरकार अब कह रहे हैं ना पेमेंट कर दिया, कितने दिनों बाद पेमेंट कर दिया। मतलब जो किसी छोटे आदमी के लिए कोई कानून बन जाता और कोर्ट उस पर आदेश कर देता, वो या उसका पालन करे, पालन नहीं करता तो जेल भेज दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे गन्ने के पैसे के ब्याज के लिए भी आदेश कर दिए कि किसान का 14 दिन के बाद पेमेंट नहीं होता तो उसे जो है पेमेंट मिलना चाहिए, मतलब ब्याज मिलना चाहिए। हमारा ब्याज तो ब्याज एन भी टाइम पर नहीं मिल पाता। चलिए, कह रहे हैं ब्याज की तो बहुत दूर की बात है, अपनी दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। पीछे कुछ मजदूर भी खड़े हैं, वो रुके, क्या कह रहे हैं? गरीबों को सिलेंडर दिया उज्ज्वला योजना के तहत, कितने लोग भरवा रहे हैं, सब लोग। ये रहे इन लोगों को मिला हुआ है, ये रहे सर। हाँ, गरीबों को मिला हुआ है, सिलेंडर मिला हुआ। राजकुमार, हाँ भैया, अगर गरीब तक योजना पहुंच रही है, हाँ बताइए। नहीं मतलब फ्री अगर सिलेंडर मिल गए ना, अब उन्हें भरवाने तक के लिए पैसे नहीं है, ये गलत चीज है भाई। हम सुनो, सिलेंडर दे दिया, ये नहीं कहते हम मतलब 12 महीने सिलेंडर भी भरवाएगी सरकार, ऐसा नहीं है, ये गलत। अच्छा, सरकार क्या सिलेंडर भी भरवाए? वो 350 रुपए का सिलेंडर था, 400 का हुआ, फिर 500 का हुआ, फिर हमने 700 रुपए के लिए 800 लिया, अब 820 का उठाया कल। चलिए, कह रहे हैं कि चलिए भरवा तो खुद ही है, पर कहीं ना कहीं अरे भैया रुक तो जाइए, मैं ही भूल जा रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग तो। हाँ, आप बताइए। नहीं, इसका एक सवाल है, इसका एक जवाब है। सिलेंडर दिया फ्री, ये झूठ नहीं बोलेंगे। सब्सिडी कितनी आ रही है? सब्सिडी दी आपकी सब्सिडी, अगर 6 महीने जब से फ्री सिलेंडर दिया है, आपकी सब्सिडी आई हो तो मुझे बताओ। वो तो हम दे रहे हैं, वो उसका सिरे। मैं सिलेंडर की बात करी, सिलेंडर का जवाब देंगे, उसका मुझे जवाब दे दीजिए कि इनकी सब्सिडी कितनी आई, हमारी सब्सिडी कितनी आई, तो उसका श्रेय बीजेपी क्यों? उसका श्रेय तो हमें जाना चाहिए कि हम अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं, उसके लिए हमने धरना नहीं दिया, गलत करा। अगर तुम श्रेय ले रहे हो, अगर तुम उसका श्रेय ले रहे हो, उसका श्रेय आम जनता को देना चाहिए कि आम जनता इसकी बधाई की पात्र है कि उन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ी। किस मंच से बोला? उन्होंने अपने बड़े बड़े होल्डिंग तो लगवाए उज्ज्वला योजना, मगर उसमें यह तो नहीं लिखा है उसका बधाई के पात्र इस देश के नागरिक हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ी। ये दिखाए लॉजिक आया है कि भैया ये भी लिखवाना चाहिए, सरकार को लिखवाना तो चाहिए भैया, सब्सिडी इन्होंने अपनी छोड़। मन से बोलना चाहिए कि इस देश की जनता का बधाई की पात्र है जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। एक और चीज है, इस बार किसी पार्टी में उलझ करके रह जाएंगे या फिर मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि देखिए कोई और आएगा तो जनता तो फिर से ये सोच रही है कि भैया कोई और आएगा तो फिर से वो ना हो। नहीं जी मैम, ऐसा है, आ जाएगा या हो जाएगा नहीं, वर्तमान की स्थिति देखिए कौन क्या है, भविष्य किसी ने नहीं देखा क्या होगा।
मैम हमें चाहिए, हमें पार्टी से नहीं लेना, पार्टी सारी एक से है, हमें चाहिए बदलाव, और बदलाव चाहिए, बदलाव इन्होंने हम एग्जाम्पल सबका देते हैं, हमें एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली का, हमें एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली का, केंद्र है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बदलाव नहीं किया, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं था दिल्ली के, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की हो, उन्होंने अपने तरीके से काम करा। ये बार बार दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का जिक्र कर रहे हैं, उनके कामकाज का जिक्र कर रहे हैं कि कैसा उन्होंने कामकाज किया। वो यही यूपी वासी चाहते हैं कि ऐसा ही कामकाज यूपी में होना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल होना चाहिए। यूपी जिस तरीके से दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं, उसी तरीके से यूपी में सुविधाएं मिले, बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। अब देखते हैं अगले सर्वे में क्या निकलेगा। फिलहाल तो सभी लोग खड़े थे, कोई समर्थन भी दे रहा है और कोई विपक्ष भी है। हाँ बाबा क्या कह, आप भी बता दीजिए क्या कह रहे हैं? पूरे जिले में भाजपा को कोई सीट नहीं मिली, भी नॉर्मल ना मुजफ्फरनगर ना मेरठ। अच्छा हाँ, कोई जिले में आपका खत्म हो गया। योगी का सुपड़ा साफ। चलिए उन्होंने तो सुपड़ा ही साफ मिला भी ना। लीजिए, बीच बीच में बोल जा रहे हैं जिसके मन में जो आ रहा है। चलिए और गाँवों का घर घर मोदी, चलिए उन्होंने नारा फिर रहेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं, एक मोदी और लोकदल तो देख लो कितने। चलिए ये चर्चाएं चलती रहेंगी, यही इस देश की खूबी है। विचारधारा बेशक की ही अलग है, लोकतांत्रिक देश है, सभी का बराबर सम्मान है और सभी का सम्मान करते भी रहेंगे। पार्टियां आती जाती रहेंगी, उनसे थोड़ी ना दिक्कत है। सभी अपनी भूमिका कहीं ना कहीं निभा रहे हैं, सूबे को संभालने में, देश को संभालने में। अब बस अंतर इतना है, ये देखा जा रहा है कि दावा जो आपने किया उस पर कितना जो है खरे उतरे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।